मैसूर घूमना है, वो भी पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। आ जाओ। कहाँ पर कितनी की टिकट्स के जो भी प्राइस है, कहाँ पे कैसे जाना है, कितना किलोमीटर है, कैसे वहाँ पे स्टे करना है, किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सब बताऊंगी। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम सिद्दीकी के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ। कुछ फैमिली इश्यूज़ थे और उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो मैसूर के टॉप 4 प्लेसेस जो फेमस है, जो मैं विज़िट करके आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी वहाँ पे विज़िट कीजिए और घूमिए। तो सबसे पहले जो प्लेस है टॉप 1 पे, तो वो बच्चों के हिसाब से वैक्स म्यूज़ियम था, जो हम वहाँ पे गए और घूमे फिरे। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी प्लेस थी, एक नया एक्सपीरियंस था। यहाँ पे जो टिकट्स थी नियर बाय 120-130 थी और बहुत अच्छी जगह थी। बच्चों ने खूब इंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने देखा और खुश हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरी टॉप प्लेस थी यहाँ पर ज़ू। ज़ू की जो टिकट्स थी नियर बाय 130-140 थी पर पर्सन, और बहुत ही बड़ा ज़ू था मैसूर का और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 4 to 4.5 किलोमीटर का ये ज़ू था। तो चलते चलते तो हम बहुत थक गए थे, लेकिन बहुत बड़ा ज़ू था, जो मैंने बॉम्बे में भी इतना बड़ा ज़ू नहीं देखा। यहाँ पे बग्गी की भी फैसिलिटी थी, अगर आप लोग को बग्गी हायर करना तो उसके चार्जेस अलग थे। तो अगर आपको ये ज़ू जाना है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी बचा के रखना, क्योंकि हम यहाँ पे चल चल के इतना थक गए थे ना कि हम एकदम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। फैमिली थी, बच्चे थे, तो हमारी आधी एनर्जी तो यहीं ख़त्म हो गई थी। और हमने सबसे बड़ी गलती की थी कि हम एक ही दिन हमने 4 प्लेस को विज़िट किया था। ये गलती आप नहीं करना। मैसूर अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे घूमने की इतनी सारी जगह है, तो एटलीस्ट आप 2 to 3 डेज़ के लिए यहाँ पर आप स्टे कीजिए। तो हमने 1 डे ही सारी प्लेस को यहाँ पे विज़िट किया था और बहुत ही अच्छा ज़ू था। बहुत सारे एनिमल्स, टोटल सारे एनिमल्स थे यहाँ पे। तो यहाँ के बच्चों की एनर्जी डाउन नहीं, उल्टा और एनर्जी बढ़ गई थी, क्योंकि उनके फेमस और फेवरेट एनिमल्स देख के वो लोग खुश हो रहे थे। बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन हाँ, चलना बहुत पड़ा था। तो 4.5 किलोमीटर का यार ज़ू, मतलब 4.5 किलोमीटर आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, देखना है। तो भैया बहुत चल चल के सच में हम थक गए थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। उसके बाद जो हम यहाँ से निकल के थर्ड जो प्लेस गए थे, वो भी बहुत ही दूर थी, और लेकिन फिर भी हमें 1 डे रिटर्न आना था मैसूर से बेंगलोर, क्योंकि मैं बेंगलोर से मैसूर गई थी और हम पहुँचे थे मैसूर रात में। तो हमने रात में होटल में ही स्टे किया था 1 नाइट, और होटल का कुछ चार्जेस भी 3 to 3.5 ऐसा 3,500 तक था। तो ये गलती आप नहीं करना। अगर आप जा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे आप निकलना और 1 से 2 प्लेस आप विज़िट करके देन उसके बाद में नाइट को आप स्टे करना। और यहाँ पे जो है ना, आपको टूरिस्ट जो मिलते हैं उनसे भी आप थोड़ा सा भी सेफ़ रहना आप, क्योंकि ये लोग मिसगाइड भी करते हैं और बार्गेनिंग सिस्टम भी यहाँ पर चलता है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मैसूर का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जब आप टूरिस्ट को हायर करोगे, तो जो कार वाला बंदा होता है, वो उससे आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेना कि पार्किंग का अलग से पैसा वो लोग हमसे ले रहे थे, टोल का पैसा अलग ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, जब आप कोई भी टूरिस्ट कार आप हायर करोगे घूमने के लिए मैसूर में, तो ये ज़रूर क्लियर कर लेना कि भैया ये सारी चीज़ें इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि उसके बाद में वो आपको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चार्ज करते। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नोटिस करना, जब भी आप मैसूर जाएँ ये सारी चीज़ें आप पहले ही कार वाले से क्लियर कर लेना कि इसमें टोल भी ऐड है और पार्किंग भी। जहाँ जहाँ प्लेस में आप जाओगे घूमने, वो पार्किंग का अलग से आपको पैसा ऐंठते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। और रही बात वहाँ पे स्टे करने की होटल्स में, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से और बहुत ही क्लियर आपको करके स्टे करना है कि भैया हमें कितना चेक इन का टाइम, चेकआउट का टाइम, ये भी क्लियर। और गीज़र है या नहीं है, एसी है या नहीं है, अगर बेड है तो डबल बेड है, एक्स्ट्रा बेड आपको अवेलेबल वो करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करना। क्योंकि नई जगह है और नई जगह का हमें कैसा होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें नॉलेज नहीं होती। इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो बाहर के टूरिस्ट हैं
वो लोग जो है टूरिस्ट से फ़ायदा उठाते हैं। तो जो जो मेरे साथ हुआ मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान देना। तो ज़ू में चलते चलते हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक चीज़ और इंसिडेंट इसमें भी कि बहुत सारे मेरे वीडियोस जो हैं लेट अपलोड करने की वजह से इसमें से डिलीट हो गए। मैंने टॉप 4 नहीं, टॉप 5 प्लेस विज़िट किया था, एक्सप्लोर किया था, जिसमें से सबसे हाईएस्ट पे किंग ने फिश एक्वेरियम था, जो माइंड ब्लोइंग और इतनी अच्छी जगह थी। लेकिन यकीन मानिए उसके सारे वीडियो डिलीट हो गए। और उसके चार्जेस भी, एंट्री फ़ीस पर पर्सन 300 था, किड्स हो या एडल्ट हो उसका जो फ़ीस था 300 था। तो मेरे पास एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है कि मैं आपसे वो शेयर करूं, लेकिन हाँ लास्ट में मैं एक फ़ोटोज़ में मेरे बेटे का इसमें डाल लूँगी फ़िश एक्वेरियम का, आप वहाँ पे ज़रूर जाना। देन उसके बाद में यहाँ से निकल के हम चले गए थे मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस में जाने के बाद यहाँ पे जो है ना, आप लोग जैसे ये देखिए, ये गेट है, गेट में आप एंट्री करेंगे, यहीं पे लेफ़्ट साइड में आपको टिकट काउंटर है। जैसे आप इंटर करेंगे आपको महल में अंदर जाने की फ़ीस लगती है। अब महल के चारों तरफ जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो और बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। लेकिन महल के अंदर जाने की जो फ़ीस थी वो 130 टू 140 नियर बाय ऐसी थी। तो उसके बाद में मैं और मेरे बच्चे अंदर चले गए, और उसके बाद में मैं अंदर जाने के बाद में जैसे ही मैं गई मैं अपना महल के अंदर, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही मतलब रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे लाइक हम खुद वहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो यहाँ पर भी आप मोस्ट फेमस जगह है ये मैसूर की, आप जाइए। और सबसे बेस्ट तो इसका फर्स्ट फ्लोर वाला सेक्शन था, जहाँ पे हम जब गए तो मैं ही क्या, जितनी भी पब्लिक इंटर कर रही थी उनके चेहरे ही देख के मैं एकदम से शॉक हो रही थी कि मैं ही नहीं, कितने लोग वो सारी चीज़ें देख के खुश होते हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें भी रखी हुई थी, जो राजा महाराजाओं ने जो वहाँ पे जो तलवारें हैं, जो भी उनके ऑर्नामेंट्स है, वो सारी चीज़ भी रखी हुई थी। ये देखिए, ये सेंटर का, लेकिन जैसे रिबन बन के ना कवर किया था, सेंटर में जाने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं था। ये बाहर का आउटसाइड का, जो जहाँ पे कुश्ती उश्ती लड़ी जाती है या फिर जो भी सभा बैठती थी, ये उस साइड का एरिया है। यहाँ पे भी मतलब बाहर जाने का परमिशन नहीं था, आप आउटसाइड से ही देख सकते थे। तो बहुत अच्छी जगह थी यार, देख के रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे मैं महारानी, मेरी बेटी मेरी रानी। बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ पे भी। तो उसके बाद में और जितनी भी गार्डन सॉरी वो ज़ू जाकर आके हम इतने थक गए थे, उसके बावजूद हमारे पैर रुक नहीं रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, देख के इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए लाइन से तोपें रखी हुई थी पुराने ज़माने की। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे गए और जैसे ही हमने इंटर किया, वाओ, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा ये पैलेस था ना, कि मैं ही नहीं, जितनी पब्लिक थी, जैसे ही फर्स्ट टाइम ये जैसे इंटर किया, सारी पब्लिक शॉक थी। इतना खूबसूरत महल, ये देखिए ऊपर से ना महल के बाहर का सीन भी दिख रहा था। तो यहाँ पर भी ना एक रिबन से लाइन कवर की गई थी कि कोई वहाँ पे नीचे उतर के ना जाए। बहुत ही रॉयल पैलेस था यार, देख के तो मेरा जान खुश हो गया। आप अगर मैसूर जाए तो प्लीज़ आप लोग मैसूर पैलेस ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत पैलेस है, वर्थ है, पैसा वसूल है। जितना हम थके थे ज़ू जाके, हमारी सारी थकान ख़त्म हो गई थी पैलेस जाके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, तो आप लोग जा सकते। और ये सारा विज़िट हम 1 डे ही करके आए, तो आप ये गलती दोबारा मैं कह रही हूँ नहीं करना। देन उसके बाद में हम वहाँ से निकल के वर्ल्ड फेमस लार्जेस्ट चर्च के पास हम गए। ये बहुत ही फेमस चर्च है। तो मैं तो यहाँ पे नहीं गई थी, मेरे बच्चों ने ही यहाँ का वीडियो बनाया था। और उसके बाद में देखिए, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वर्ल्ड का फेमस चर्च है। तो यहाँ पर भी आप जाके अपने बच्चों को दिखा सकते हो। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत चर्च था। अंदर जाने का अलाउड नहीं था, लेकिन सॉरी, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। फिर भी मेरे बच्चों ने एक छोटा सा पिक बनाया, जहाँ पे हमें परमिशन नहीं थी, फिर भी वहाँ पे भी हमें टोका गया। तो मेरा बेटा गया था अंदर, छोटा सा एक क्लिप उसने बनाया, वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ये देखिए, बहुत टॉलेस्ट चर्च है और बहुत खूबसूरत भी था ये। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैसूर में इतनी सारी चीज़ें घूमने के लिए ना भाई साहब, अगर आप अपने बच्चों को वैकेशन में कहीं ले जा रहे हो तो प्लीज़ आप मैसूर ले जाएं। यहाँ का क्लाइमेट
इतना कूल क्लाइमेट है, ना गर्म होता है ना ठंड लगती है ना इरिटेट होता है। क्लाइमेट तक यहाँ का बहुत अच्छा था। ये देखिए अंदर की क्लिप है जहाँ पे वीडियो बनाने के टाइम पे हमें रोका गया, हमें खुद को पता नहीं था कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद में छोटी सी क्लिप बनाई और मेरे बेटे ने बाहर आ गया। देन उसके बाद में हम वहाँ से इसी बीच हमने लंच भी कर लिया था। जो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी वीडियो मेरी डिलीट हो गई। उसके बाद में 30 किलोमीटर हम पास करते 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 मुझे तो थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि ये बंदा हमें ले के कहाँ जा रहा है, लेकिन इतने अच्छे व्यू को पास करते करते हम 30 किलोमीटर क्रॉस करते हुए, देखिए हम बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे शाम भी हो गई थी और मौसम भी बहुत अच्छा है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल क्लाइमेट है। वो 30 किलोमीटर हम पास करते करते फाइनली हम जो है एक फेमस और मैसूर की प्लेस वृंदावन गार्डन पहुँचे। भाई साहब वहाँ पे भी इतना चलना था, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। यहाँ पे भी एक और चीज़ आपको कहूँगी, आपको गाड़ी वाला जो कार वाला है वो आपको बहुत दूर खड़ा करेगा गार्डन से, लेकिन आप उनसे बात करके गार्डन के करीब में ही उतरना, क्योंकि गार्डन जाने के लिए आपको अंदर बहुत ही चलना है। क्योंकि अंदर जो है मोस्ट फेमस फाउंटेन शो होता है वृंदावन गार्डन में, वो देखने के लिए पब्लिक वहाँ पे आती है। और फाउंटेन शो भाई साहब एक नंबर का था। वो वाला भी एक्सपीरियंस, मतलब आप एक बार जाओगे ना आप दोबारा जाओगे ही जाओगे। तो ये देखिए हम पहुँच गए थे, लेकिन कार हमारी बहुत दूर हमें उतारा गया था। वहाँ से हम आधा किलोमीटर चल के आए। ये गेट है, गेट पे ही आपको टिकट्स, ये देखिए ये टिकट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी नियर बाय 100 to 120, 100 and 120 की टिकट से। ये बाहर देखिए सारे ठेले लगे हुए थे। आपको नाश्ता करना है, खाना पीना आप यहाँ पे खा सकते हो। हमने हमारे बच्चों के साथ में यहाँ पे नाश्ता किया। देन उसके बाद में हम वो गार्डन में पहुँचे और जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे ये देखिए सारी लाइट्स ऑफ। जी हाँ, क्योंकि हम फाउंटेन शो के टाइम पे ही पहुंच चुके थे। तो सारी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारी पब्लिक बैठी हुई है फाउंटेन शो देखने के लिए। भाई साहब इतनी पब्लिक आई यहाँ पे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हम खुद कूदते फलांगते हुए और थड़पड़ाते हुए पहुँचे और एकदम टॉप पे जाके बैठ गए। देन उसके बाद ये देखिए फाउंटेन शो स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ ना तो पब्लिक तो इतनी चिल्लाने चीखने लगी और इतना म्यूज़िक वाला फाउंटेन शो था यार, मज़ा आ गया। ये देखिए लगभग ये 15 मिनट्स का था। ये देखिए कितना, मतलब लाइट सारी की सारी ऑफ थी, कोई पब्लिक नहीं दिख रहा था। बहुत दूर से पब्लिक बाय वॉक आई थी। ये देखिए इतना मस्त वाला फाउंटेन शो हो रहा था ना कि देख के ही ना आंख में एक सी गुदगुदी सी आ रही थी। और ना थकान तो इतनी लगी हुई थी ना, मेरे बच्चे तो तस से पस हो गए थे। चल चल के एक ही दिन मैंने ये सारी चीज़ें विज़िट की थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। 15 मिनट्स का शो था। ये 2-3 शो होते हैं यहाँ पे फाउंटेन के। तो अगर आपका मिस भी हो गया तो आप सेकंड शो भी देख सकते हो, सेकंड अगर मिस हो गया तो आप थर्ड शो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वृंदावन गार्डन जाना है तो आप डे में जाइए, क्योंकि वृंदावन गार्डन में आपके बच्चे इंजॉय भी कर सकते, खेल भी सकते। लेकिन हम परफेक्ट फाउंटेन शो में ही पहुँचे थे। तो मेरे बच्चों ने ये 15 मिनट्स का फाउंटेन शो देखा और इतने थक गए थे ना कि रिटर्न आने के लिए हमारे पैर भी नहीं चल रहे थे। तो ये देखे तो हम, हमारे बच्चे भी खुश, क्योंकि हम भी टॉप पे जाके एकदम ना ऊपर से जाके हम ये शो देख रहे थे। तो ये जो है देख के बहुत मज़ा आया, क्योंकि म्यूज़िकल फाउंटेन शो था तो म्यूज़िक भी बजा था। जैसे म्यूज़िक बज रही थी वैसे ही फाउंटेन शो जो है ये हो रहा था, तो अलग ही मज़ा आ रहा था ये देख के भी। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैसूर आप जाएं तो ये जो टॉप 4 प्लेस मैंने आपको जो अभी बताई है, और 5th जो मेरी फेवरेट है फ़िश एक्वेरियम, वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर जाना। और बहुत बहुत अच्छी जगह सर, इन टॉप 4 में से टॉप 5 जो मैं बता रही हूँ फ़िश एक्वेरियम सबसे मेरी फेवरेट जगह थी। आप लोग वहाँ ज़रूर जाना। बाय मिस्टेक से सारे वीडियो मेरे डिलीट हुए, तो आप लोग ज़रूर जाना, यहाँ पे घूमना फिरना एंजॉय करना। और मेरे व्लॉग आपको कैसा लगा ये देखिए, बहुत भी लेटेड मैंने व्लॉग डाला है। आप ज़रूर मुझसे शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।